ओम साईं राम। बंदे हैं हम साईं के चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ नीलम और मैं आज बाबा का एक अनुभव आप सभी को बताना चाहती हूँ और मैं काफ़ी दिनों के बाद वापस आई हूँ, तो आप सब मुझे जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मेरा साईं राम आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब हम आपको ये अनुभव सुनाते हैं। हुआ यूँ कि एक साईं भक्त हैं जो कि उड़ीसा की हैं। तो ये बात 2021 की है, जब कोविड का महामारी बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका था। उस वक़्त मतलब लोगों का आना-जाना, परिवार एक-दूसरे से अलग, मतलब बहुत ही स्थिति ख़राब थी। उसी वक़्त ये साईं भक्त क्या थी, इनके हस्बैंड का प्रमोशन होने वाला था। लेकिन इन्होंने व्रत किया था, तो इन्होंने मन्नत माँगी थी बाबा से कि मेरे पति का प्रमोशन हो जाए और ये कह के इन्होंने व्रत शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक़्त क्या हुआ, इनकी बड़ी दीदी जो कि कोविड से इफ़ेक्टिव हो गईं और उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। शुरू में तो नॉर्मल सा मतलब था उनका फ़ीवर वग़ैरह ऐसे, फिर धीरे-धीरे करके वो मतलब उनका स्थिति बहुत ही ख़राब होने लगा। तो जब डॉक्टर के पास वो दिखाने के लिए गईं, तो डॉक्टर ने जब चेक किया उनको, तो पता चला कि उनको कोविड हो गया है। और उस समय इतना हालात ख़राब था कि ना हॉस्पिटल में बेड था, मतलब बहुत ही स्थिति समझिए ख़राब थी उस समय। और उसी समय इनकी बहन को भी कोविड हो गया। अब ये बहुत ही घबराने लगी और बहुत परेशान हो गई, रोने लगी कि अब मेरी बहन का क्या होगा? क्योंकि उनके छोटे 2 साल के बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे उनके, तो ऐसे में उनकी स्थिति अब धीरे-धीरे और बिगड़ने लगी। उनका मतलब ऐसा हालत हो गया कि ऑक्सीजन की नौबत आ गई और उस समय डॉक्टर ने कहा कि अब ऑक्सीजन पे इनको रखना पड़ेगा और सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा था ऑक्सीजन का और उनकी हालात दिन पर दिन मतलब ख़राब ही होती जा रही थी। तो इन्होंने जो साईं भक्त हैं, इन्होंने बाबा से बहुत विनती की और बाबा से बहुत बोलने लगी कि बाबा मैं कुछ नहीं जानती, मेरी दीदी को आप ठीक करो। मतलब ऐसे करके वो बोलने लगी और बहुत ज़्यादा रोने लगी। आप सोच ही सकते हैं कि परिवार में अगर किसी को कुछ होता है, किसी का तबीयत बिगड़ता है, तो हमें कैसा लगता है? हमें उस वक़्त ऐसा लगता है कि हमें हो जाए वो चीज़, लेकिन हमारा परिवार का सदस्य ठीक हो जाए। हम ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा ही स्थिति इनके साथ भी हुआ। ये बहुत रोने लगी और परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। उस वक़्त ये अपने पति का प्रमोशन भूल गई कि अपने पति के प्रमोशन के बारे में इन्होंने मन्नत माँगा, बहुत कुछ कहा बाबा से, वो सब भूल चुकी थी। बस इनके जुबान पे बस एक ही बात रहता था कि बाबा मेरी दीदी को जल्दी से ठीक करो। और बहुत बाबा को मनाती थी, बहुत बोलती थी और बाबा के आगे दिए जलाती थी, पूजा करती थी सच्चे दिल से। और बस एक ही बात बोलती थी कि बाबा मेरा विश्वास पक्का है कि मेरी दीदी ठीक होंगी, चाहे उनकी हालात कितनी भी क्यों ना बिगड़ जाए। इनका एकदम इरादा पक्का और विश्वास इतना ज़्यादा था कि असंभव को भी बाबा ने संभव कर दिखाया। इनकी बहन जो थी, उनका ऑक्सीजन लेवल इतना इतना गिर चुका था कि अब मतलब साँस तक वो ले नहीं पा रही थी। मतलब यूँ समझिए उनकी स्थिति अब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास रखते हैं, तो ऊपर वाला आपके पास आता है। कोई मदद नहीं करेगा आपकी, लेकिन वो ऊपर वाला ज़रूर करेगा मदद। यहाँ पे विश्वास की जीत हुई और बाबा ने उनको, जो कि ऑक्सीजन की मतलब समझिए बिल्कुल ही ख़त्म ही होने वाली थी और उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। सोचिए एक छोटा बच्चा उनको था। क्या होती होगी, क्या गुज़रती होगी परिवार पे। लेकिन बाबा ने उनकी जान बचाई। अचानक से उनका मतलब ऑक्सीजन लेवल ठीक होने लगा और फिर मतलब दवाई तो उनकी चल ही रही थी। फिर 1 महीना तक मतलब वो ऐसे ही मतलब इस बीमारी से जूझती रहीं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके 1 से 2 महीने में वो रिकवर हो गई, ठीक हो गई। तो उनका देखिए मतलब उनका विश्वास,
कितना अटूट विश्वास था उनका कि वो उनकी बहन की हालत देख रही थी। सब उनसे दूर थे क्योंकि कोविड में सब एक-दूसरे से दूर ही रहते थे। इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी उनका विश्वास नहीं डगमगाया। हाँ, वो रोती थी ज़रूर, लेकिन उनका विश्वास एक ही बात कहती थी कि मेरी दीदी को कुछ नहीं होगा, मेरे बाबा सब सँभाल लेंगे। बस यही कहती थी और वही हुआ। आज उनकी दीदी बिल्कुल स्वस्थ है। आज उनकी बेटी 3 साल की हो चुकी है और आज अपने बच्चे के साथ वो बिल्कुल स्वस्थ है और खुश है। और इनके हस्बैंड का भी अब प्रमोशन मतलब होने वाला है। इनका कुछ नाम आने वाला है, तो ये कुछ ऐसा ही कह रही हैं। तो देखिए, विश्वास क्या चीज़ होती है। अगर आप भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो सच्चा विश्वास कीजिए। चाहे आपकी स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो पार लगा देंगे, बस ये समझिए। चलिए आगे और अनुभव के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ कहिए ओम साईं राम, जय साईं राम।